ये कैमरे के सामने आने से कतरा रहे हैं, छुप रहे हैं, अपना मुंह छुपा के निकल गए हैं। मीडिया के सामने कुछ नहीं कह रहे हैं। आप देख सकते हैं कि भागते नजर आ रहे हैं। हाँ, अब तक तो यही लग रहा है कि भाई जो है, अगर अदरवाइज तो बदमाशों की जरूरत क्या थी यहाँ पे। किसानों को न्याय मिल पाएगा? मिलेगा 100%। अरे भाई नो कहना चाहोगे, हमारी जमीन ले ली तो पैसा दिया नहीं। हम लोग कहना चाहोगे भाई हमने पैसा चाहिए ना, हमारी जमीन छोड़ दो। भेज रहे पैसे दे के पुलिस को, तो पुलिस को पैसे दे रहे हैं। पैसे दे रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं। बोले ज़्यादा करोगे तो हम गाड़ी हम घेर के ले जाएंगे तुमको। जबरदस्ती हमें उठा कर गाड़ी हम घेरने की धमकी दे रहे हैं। यहाँ के पुलिस वाले कह रहे हैं कि आपको गाड़ियों में डाल के लेके जाएंगे। इतने 500 बुला रखे थे इन लोगों ने यहाँ पे, आप लोगों ने देखा भी होगा। मेरा में वो सील कर दिया, हमारे खाते सील कर दिए। सील करने को इनके खाते में है ही नहीं पैसा, सारा निकलवा कर खा गए। और ये देखो बाउंसर ले रखे हैं कब्जा करने के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ 24 और मैं हूं वीरू फौजदार। इस समय हम स्थित हैं धनवापुर गांव के समीप। धनवापुर गांव में एक बड़ा मामला सामने आया है। मायरा होम्स जो लगातार सुर्खियों में बना रहता है अपने वाद विवादों के कारण। मायरा होम्स के द्वारा एक जो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन किया जा रहा था धनवापुर गांव में, उनके एक किसानों की लगभग 10 एकड़ जो ज़मीन थी उस पर कंस्ट्रक्शन किया जाना था। किसानों का आरोप है कि उन्हें उनके पैसे नहीं मिले और ज़मीन पर ज़बरदस्ती कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। इस पर तमाम लोग हमारे साथ में स्थित हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या कुछ इनका कहना है। यहाँ पर बड़ी तादाद में उपस्थित हैं, कुछ ग्रामीण उपस्थित हैं, कुछ महिलाएं भी आई हुई हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ इनका कहना है। जिस तरीके से मायरा होम्स के जो बिल्डर्स हैं उन्होंने किसानों की जो ज़मीन थी उस पर कब्जा कर रखा है और उन्हें एक पैसा भी अभी तक नहीं मिला है। यहाँ पर कुछ तमाम महिलाएं उपस्थित हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। अम्मा, क्या कुछ कहना चाहोगे? अरे भाई नो कहना चाहोगे, हमारी जमीन ले ली तो पैसा दिया नहीं। जमींदार ने अपने मजबूर की ताई दिया होगा ना, बेमजबूर की ताई तो कोई अपनी चीज़ नहीं देता, नहीं पैसा ही नहीं दिया, कब्जा लेते हैं ढंगताने तो पुलिस। ये जमीन आपने लगभग कितने वर्ष पहले दी थी? हमने एक तो पहलम दी थी, वो तो छुटवाई, फिर 1.5-2 साल हो लिए। 3 साल हो गए? हाँ, 3 साल में एक भी पैसा नहीं मिला? नहीं। तो बादशाहपुर विधायक राकेश दौलताबाद आश्वासन दे रहे हैं कि बिल्डर्स के खिलाफ कार्रवाई होगी, जो पैसा नहीं मिला है वो पैसा आपको दिलाया जाएगा। तो विधायक की जो ये पहल है, क्या कुछ कहना चाहोगे? हम लोग कहना चाहोगे भाई हमने पैसा चाहिए ना, हमारी जमीन छोड़ दो, ठीक है ना। ये लगभग कितनी जमीन होगी? पुलिस की धमकी ये तो गए हैं। आप बताइए क्या कुछ करें? हाँ, ये पुलिस ने ला खड़ी कर देते हैं, ये जबरदस्ती कर रहे हैं, ऐसे थोड़ी ना होगा जबरदस्ती। क्या पुलिस प्रशासन आपके साथ नहीं? वो भेज रहे हैं पैसे दे के पुलिस को, तो पुलिस को पैसे दे रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं। बोले ज़्यादा करोगे तो हम गाड़ी हम घेर के ले जाएंगे तुमको। किस तरह की धमकी दी गई? ये सुबह हुआ है ऐसा। ये बात किसने बोली थी? यही ने बोली पुलिसियों ने, सबने बोले ऐसे ऐसे करेंगे, चलो बैठो बैठाओ इनको गाड़ी में। लेडीज पुलिस आ रही है बहुत सारी, मार देंगे, इसने धमकी दिया है। ऐसे धमकी दे रहे हैं बार बार। यहाँ पे हमें कुछ करने ही नहीं दे रहे हैं, जबरदस्ती हमें उठा कर गाड़ी हम घेरने की धमकी दे रहे हैं। ये कौन लोग हैं? ये मायरा वाले हैं। ये कब से आपने इनको जमीन? 3 साल हो गए इनको दिए हुए। पैसा अभी एक भी नहीं, पैसा वैसा कुछ नहीं दे रही है हमें। पुलिस प्रशासन क्या कुछ कह रहा है? पुलिस प्रशासन तो उन्हीं की साइड में है। बात कर रहे हैं, जैसा हमें ऊपर से बोला जाएगा हम उसी साइड में वैसे ही कार्रवाई करेंगे। हमें जैसे ही ऊपर से ऑर्डर आएंगे हम उसी हिसाब से चलेंगे। लेकिन एक चीज़ बताइए, जब किसानों के पास में खेती के अलावा ऐसा कुछ वो नहीं होता है, जब अगर किसानों के हाथों से वो भी चली जाए और उनको कुछ ना मिले तो आखिर किसान क्या करेगा? राकेश दौलताबाद विधायक कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं, लेकिन वो जब अच्छा है वो हमारे हक में हैं, लेकिन वो जब तक कार्रवाई नहीं हो जाती, हम एक बात बताइए हमें संतुष्टि कैसे मिले? हमारी सिर्फ इतनी डिमांड है कि हमें जो पैसा देने का वो हुआ था एग्रीमेंट उसको दिया जाए। उसके बाद वो अगर वो आगे कुछ करना चाहते हैं कुछ भी करें, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ना तो वो पैसा दे रहे हैं, ऊपर से हमें बार बार इतना परेशान कर रहे हैं, टॉर्चर हो रहा है। आपको कोई धमकी भी दे रहे हैं? एक चीज़ बताइए, अभी यहाँ के पुलिस वाले कह रहे हैं कि आपको गाड़ियों में डाल के लेके जाएंगे। इतने 500 बुला रखे थे इन लोगों ने यहाँ पे, आप लोगों ने देखा भी होगा। अब एक चीज़ बताइए, आदमी मेंटली तौर पे इतना टॉर्चर हो जाता है और फिर ऐसे आके बैठा रहता है, शारीरिक तौर पे भी मेंटली तौर पे भी, वो बहुत गलत हो रहा है किसानों के साथ। कितने एकड़ ये ज़मीन है और कितने लोगों की ज़मीन है?
ये चीज़ तो हस्बैंड बता पाएंगे, लेकिन काफ़ी फैमिलियाँ इसमें इन्वॉल्व हैं जिनकी ये ज़मीन है, और ये ज़मीन भी हमारी काफ़ी पुरानी, कभी दादा वगैरह के उनके पास से ही चलती हुई आ रही है। अभी जाके सब वही बात है, कोई अपनी ज़मीन को क्यों बेचेगा, उनको ज़रूरत होगी तभी देगा, लेकिन अब उसको मजबूरी में आगे इतना मजबूर कर दिया ना, अब समझ में नहीं आ रहा कि किसान करे क्या, किसके पास जाए, किसको क्या बोले, क्योंकि वो कभी भी सामने आके मीटिंग नहीं कर रहे हैं। मायरा वाले छोकर साहब कभी भी सामने आके बात नहीं कर रहे हैं किसानों से। अगर आप किसी को ज़मीन देते हो, अगर आप उस पे मालिकाना हक अपना दे रहे हो, तो आपको दूसरे वाले मालिक से बात करनी चाहिए सामने आके। वो सामने आके बात तक नहीं कर रहे हैं किसी से। तो हम इस चीज़ से ज़्यादा इसीलिए कि संतुष्ट कैसे हो, हमें एक बात तो ऐसी हो जिससे हम संतुष्ट हो, हमें थोड़ा सा ये हो कि हाँ भाई हो जाएगा। क्या धर्म सिंह चौकर पहले कभी आए थे यहाँ पर? जी नहीं, वो कभी भी आते हैं तो सिर्फ घुमा फिरा के ये कहते दे देंगे। स्टार्टिंग में वो आए थे, उसके बाद वो कभी भी मीटिंग में कभी भी नहीं आ रहे तो उनका सिर्फ ये रहता है अभी नहीं होगा, आपको जो करना है कर लीजिए, हम अभी कुछ पैसा वगैरह नहीं दे रहे हैं। वो चीज़ बहुत गलत है। क्या कुछ निष्कर्ष निकला विधायक जी, ये क्या कुछ मामला था? निष्कर्ष तो अभी नहीं निकला। कल की 3:30 बजे की मीटिंग रखी है, उसमें बिल्डर होगा, कंसर्न अथॉरिटी होगी और ये हमारे जमींदार होंगे। तो क्या पुलिस प्रशासन जब यहाँ पर उपस्थित था, क्या पुलिस प्रशासन की कोई मिली भगत है बिल्डर्स के साथ? एक बार गाड़ी आगे करवाना नहीं। अभी पुलिस जब हम यहाँ पे आए तो पुलिस में से डिपार्टमेंट से ACP कंसर्न और SHO कंसर्न वो आए हुए थे। तो यहाँ पे कुछ बदमाश आए हुए थे बिल्डर की तरफ से, तो उनको उन्होंने बाहर भेज दिया और जो है बिल्डर अपने कल डॉक्यूमेंट लेके आएगा साथ में 3:30 बजे, तब पता चलेगा कि एक्चुअल में, क्योंकि ज़मींदार बहुत लंबे समय से परेशान है। ज़मींदारों का कहना है कि पैसे दिए नहीं है इनको, कुछ 1 रुपया भी किसी तरीके का कंस्ट्रक्शन आप देख ही रहे हो कोई यहाँ पे हुई नहीं है, और जो है बिल्डर अपने बदमाश लेके यहाँ पे आ गया। क्यों बदमाशों के दम पर किसानों की ज़मीन को हड़पने की कोई ये बड़ी साजिश चल रही है क्या? हाँ, अब तक तो यही लग रहा है कि भाई जो है, अगर अदरवाइज तो बदमाशों की ज़रूरत क्या थी यहाँ पे। तो आपकी राज्य में सरकार, भाजपा सरकार, क्या बिल्डर्स के खिलाफ कोई कदम उठाएगी? क्या बिल्डर्स को कोई नोटिस दिया जाएगा? तभी तो जब कल 3:30 बजे की मीटिंग बुलाई है कि हमारी सरकार के अंदर किसी भी तरीके का कोई अन्याय नहीं होगा। तो आपके विधानसभा क्षेत्र में इस तरीके से ये कार्य हो रहा है, तो आगे इस मामले को CM तक पहुंचाने की कोशिश करोगे? हाँ, CM साहब के क्यों नहीं, कोई भी ऐसी चीज़ जो है कि जो जहाँ पे इनजस्टिस होगा वो हर चीज़ CM साहब से बात करी जाएगी। क्या किसानों को न्याय मिल पाएगा? मिलेगा 100%। हमारा पैसा दे दिया जाए, हमें कोई इतराज़ नहीं है, हम खड़े होकर काम करवाएंगे। जब तक पैसा नहीं मिलेगा तो हम काम नहीं। जब तक एक पैसा भी नहीं दिया है अब तक। अरे राम है, वो बोले सील कर दिया, हमारे खाते सील कर दिए। सील करने को इनके खाते में है ही नहीं, पैसा सारा निकलवा कर खा गए। और ये देखो बाउंसर ले रखे हैं कब्जा करने के लिए, पुलिस प्रशासन से सेटिंग कर रखी है। ये सारी ज़बरदस्ती करते हैं, उल्टे बोलते हैं कि FIR लॉज कर देंगे। गेरो गाड़ी में इन्हें बार बार धमकी दे रहे हैं और ये जो है तंग कर रहे हैं, दबाव बना रहे हैं ये हमारे। मामला ये जी, हम धनवापुर से बिलोंग करें, किसान भाई हैं सारे। हमने ज़मीन का कोलैबोरेशन किया था 2020 में, और उस दिन से आज तक हमें एक पैसा नहीं दिया। पब्लिक से इन्होंने, जो हमारे इन्होंने क्लाइंट थे इनके 1500 फ्लैट बेच के, और इन्होंने उनसे 25% एक किस्त ले ली और 12% एक ले गई। ये 100 करोड़ से ऊपर ज़्यादा इन्होंने उगाही कर ली। ना इन्होंने किसानों को पैसा दिया 1 रुपया भी, ना ज़मीन पे एक ईंट लगाई। और ज़बरदस्ती प्रशासन, बार बार हमें प्रशासन दुखी करे हैं, उनको पैसा चढ़ा के यहाँ भेज देते हैं। आज भी पुलिस वाले हमारा साथ नहीं दे रहे और ज़बरदस्ती हमारे को धक्का करने बोला, हम ज़बरदस्ती को कराएंगे। गाड़ी में हमें बैठाया, हम उतर के फिर आए हैं। जब आप आ लिए वो बात कर रहे हैं आपसे, तो इसके कारण हमारा जो पैसा बनता है 35% पैसा जब तक हमें नहीं देगा, जब तक हम इसमें ना काम स्टार्ट नहीं करने देंगे। कोई लिखित नहीं है और ना कोई लिखित है इनकी, ना और कुछ। ऊपर बैठ के पैसा चढ़ा देते हैं और यहाँ भेज देते हैं। ये हमारी गुजारिश है आपसे भी, मीडिया से, पुलिस प्रशासन से, हमें हरास ना किया जाए, हमारी बात आगे रखी जाए और हमारा जो भी पैसा है हम किसानों का, हमारा टाइम से पैसा दिया जाए और टाइम से काम किया जाए। देखिए 2020 में ये सब हमारे गांव से ग्रामीण है, हमारे भाई बंद हैं। इन्होंने इस कंपनी के साथ ये प्रोजेक्ट उठाने के लिए थोड़ा सा समझौता किया था और उस समझौते के अनुसार इनको जो राशि मिलनी थी वो अब तक नहीं मिल पाई है। 1 रुपया भी नहीं, कोई 1 रुपया भी नहीं मिला है।
और उसके बाद में ये बिल्डर जो है मायरा होम्स, ये थोड़ा तानाशाही दिखा रहे हैं और गांव समाज हमारे किसानों के साथ में है। और रही बात, हम तो गुजारिश करेंगे प्रशासन से भी और हमारे क्षेत्रीय विधायक श्री राकेश दौलताबाद जी से कि इनके बीच में आके और इनका फैसला कराएं, जो भी इनका बनता है इनको दिला दी जाए और अपना मौके पर कब्जा लेकर अपना काम शुरू करें। ये इस कैमरे के सामने आने से कतरा रहे हैं, छुप रहे हैं, अपना मुंह छुपा के निकल गए हैं, मीडिया के सामने कुछ नहीं कह रहे हैं। आप देख सकते हैं कि भागते नजर आ रहे हैं किस प्रकार से, जबकि बादशाहपुर विधायक राकेश दौलताबाद ने सीधा सीधा कह दिया कि किसानों के साथ जो धोखा हो रहा है, ये बिल्डर्स जो अपने बांसरों के साथ यहाँ दबंगई करता है और किसानों की जमीन को हथियाने का काम कर रहा है, उस पर सख्त एक्शन लेने की बात कही है राकेश दौलताबाद विधायक ने। तो आप देखते हैं कि इस पर किस तरीके से क्या कदम उठेगा, क्या किसानों को फिर से किसानों को उचित जो उनकी रेट है वो मिल पाएगी, या किसानों के साथ जो धोखा हो रहा है उसका न्याय हो पाएगा, या फिर ये मामला किसी बड़े राजनीतिक दबाव के कारण थम जाएगा। इस पर देखने के लिए आप अपनी कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अधिक जानकारी के लिए आप फॉलो करें सिटी न्यूज़ 24। वीडियो जर्नलिस्ट अजीत के साथ मैं वीरू फौजदार, गुरुग्राम।